अखिल भारतीय मजदूर संगठन की टीम के द्वारा आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कोरोना महामारी को देखते हुए दूरी का भी ध्यान रखा गया। अखिल भारतीय मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, महासचिव दिल्ली प्रदेश व अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हर खबर की टीम ने अखिल भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव व अन्य पदों के लोगों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। सर एक सेकंड इधर सर, अखिल भारतीय मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो, और जैसे कि मैं देख रहा कि आज यहाँ पे जो संजय गहलोत जी है वो यहाँ पे आए थे और जो 6 मांगे आपकी है उसका एक लेटर उनको दिया। तो क्या लग रहा है, काफ़ी दिनों से हम बात करें जो एमसीडी के लोग हैं, काफ़ी दिनों से इन मांगों को लड़ाई लड़ रहे, आज यहाँ सम्मान भी उनका किया गया जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं। तो आप क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश का सफाई कर्मचारी आयोग हो या ऑल इंडिया का आयोग हो, अभी तक सफाई कर्मचारियों को, अभी जैसे सफाई कर्मचारी आयोग संजय गहलोत करके गया है, मिशन तो बड़ा है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि 25-30 साल से या 15 या 20 साल से कर्मचारियों की वो दुर्दशा हो गई है कि जो आदमी रिटायरमेंट हुआ है उसके रिटायरमेंट के अपने पैसे वो कई साल तक नहीं ले पा रहा है। जिनकी डेथ हुई है, ये सफाई कर्मचारी आयोग का काम है, चाहे वो दिल्ली का हो और चाहे ऑल इंडिया का हो, ये इनके काम है। जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवार को नौकरी नहीं मिल रही, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और तो हद होगी ये चीज़। अब जो हर महीने जो कर्मचारी कमा रहा था, अब वो दुर्दशा हमारे साथ में भी होने लगी कि आज 3 महीने की तनख्वाह हो गई है, 3-3 महीने तनख्वाह हो गई है। मैं किसको दोषी मान रहे? दिल्ली सरकार को आप दोषी मान रहे या जो? नहीं, मैं तो दोनों, ऐसे है कि मैं तो बीजेपी को भी दोषी मान रहा हूँ और दिल्ली सरकार को भी दोषी मान रहा हूँ। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे राधेश्याम टांक जी ने सब कुछ कह दिया, आपको बता दिया है, लेकिन ये गूंगी और बहरी दोनों सरकारें जो ऊपर बैठी हैं, केवल फुटबॉल की तरह से सफाई कर्मचारियों को समझा हुआ है, उसकी तरफ वो उसको किक मार देता है। कोई डिमांड के लिए जाते हैं तो वो उसकी तरफ किक मार देता है। एक दूसरे के साथ में दोषारोपण कर रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी अब एक फुटबॉल की तरह कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कोई सुनवाई बस अपने सिर से टालते हैं कि वो नहीं दे रहे। मैं तो देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो देना चाहता हूँ, वो उधर से फंड नहीं मिल रहा बीजेपी से, केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार को देना चाहिए, हमने फंड दे दिया। ये क्या घालमेल है, समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं 7 तारीख को वेतन इन लोगों के खाते में आ जाना चाहिए, उसके बावजूद भी ये हालत 3-3, 4-4 महीने। कानून का सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, और न जाने सुप्रीम कोर्ट इतना मान्य है, हम उनका सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ के जज भी इस चीज़ को नहीं देख रहे कि रोड पे आए हुए हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, इनकी क्या हालत हो गई है। उसके बावजूद भी उन्होंने भी अपने ऑर्डरों को ये समझ लिया कि ये तो ऐसे ही ऑर्डर हैं, ये बार ऑर्डर करते हैं लेकिन काम नहीं होता। जैसे कि अभी जो महामंत्री मैं कहना चाहूँगा, आज बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों की हालात ऐसी कर दी है बद से बदतर, और आज हम मजबूर है अपने परिवार को साथ लेकर सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और हमारी लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी।
आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। बहुत सारे हमारे अधिकार है। 40 साल एक सफाई कर्मचारी सेवा करता है एमसीडी की, सेवा मुक्त होके जाता तो भिखारी जैसी हालत आज उसकी। जब पहले 2014 से पहले कर्मचारी को सारा लाभांश का उसका चेक दे दिया जाता था, आज 5-5, 6-6 साल तक ना तो उसकी पेंशन होती, ना उसको लाभांश का पैसा दिया जाता। ऐसे ही 2-2 साल तक ये सीजी का बोर्ड नहीं बैठाते, कर्मचारी की डेथ होती। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे द्वारा? हम आपके चैनल द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं, या तो हमारी मांग पूरी हो, नहीं तो इस दिल्ली को तराई तराई कर देंगे। कूड़े के ढेर होंगे पूरी दिल्ली के अंदर। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन बहुत है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ अखिल भारतीय मजदूर संगठन का। जी, जैसे कि अध्यक्ष हम देख रहे हैं अब फिर कोरोना महामारी में फिर जो सफाई कर्मचारी है फिर उनको प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं अपनी सैलरी को लेकर। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी एक समाज की आवाज़ हैं। हर खबर चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि आज पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी के द्वारा चलाया गया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान तो चलाया, लेकिन जो स्वच्छ भारत के रक्षक हैं, जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं इस देश में, उनकी रक्षा के लिए कोई कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अगर वो करोड़ों रुपए इन सफाई कर्मचारी के ऊपर खर्च करते तो मैं कहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान उनका और जोरों से चलता। आज हमारे कर्मचारी बीमारियों से मर रहे हैं, सैलरी नहीं है, वर्दी नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है। बहुत दुर्दशा आज दिल्ली के अंदर हो चुकी है, और दिल्ली देश की राजधानी है। और जब राजधानी से ऐसा मैसेज देश में जाएगा तो आप समझ सकते हो, जब राजधानी में सफाई कर्मचारियों की ये हालत है तो पूरे देश में क्या होगा। जी, नमस्कार, मेरा नाम संजय राठी है। संजय राठी जी, जैसे आज हमने यहाँ पे देखा जो एक यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया, आप भी आए, आपको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया फूल और पगड़ी के द्वारा, और जो यहाँ पे कुछ मांगे रखी गई उस पर आप क्या कहना चाहिए? पत्रकार महोदय, एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इन समाज के सबसे निचले तबके जो काम करता है उसकी आवाज़ आपने सुनी, आपका धन्यवाद है। आज का कार्यक्रम वैसे तो ये एक स्वागत समारोह था, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने एक सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए व्यक्ति को ही, संजय गहलोत जी को जो है सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था और बखूबी जो है धन्यवाद किया गया, स्वागत किया गया उसी क्रम में। अगर हम बात करें, परंतु जैसे जो सफाई कर्मचारी है, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से अब तक परमानेंट नहीं किए गए और टाइम पे उन लोगों को सैलरी नहीं मिलती, और जैसे आपने बताया संजय गहलोत जी वे भी पहले भी काफ़ी लड़ाई लड़ते थे। जी जी जी, मगर समाधान कुछ नहीं है। देखिए, सच्चाई ये है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। दिल्ली सरकार और बीजेपी की निगम में बैठी हुई 15 साल से जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी है, और इसका सच्चा समाधान तभी होगा जब, मेरा मानना तो ये है, जब आने वाले निगम चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, जनता ये फैसला लेती है, तो दोनों सरकारें ये मिल बैठकर और इकट्ठा होकर जब लड़ाई लड़ेंगी तो ये कामयाबी मिलेगी। और क्या आपको लग रहा है अगर एमसीडी में अब जल्द चुनाव आने वाले हैं 2022 में, जी, अगर एमसीडी में भी आम आदमी की सत्ता आती है तो दिल्ली में काम होंगे? 200% काम होंगे। मैं वही बात आपके आगे रखना चाहता हूँ। सारी समस्या कोऑर्डिनेशन की है, ये राजनीतिक लड़ाई ज़्यादा है। ये अगर इस लड़ाई को राजनीति से अलग छोड़कर बीजेपी भी करती तो आज ये काम हो जाता। आम आदमी पार्टी और हम एमसीडी की बात कर रहे हैं, उसमें जो है बीजेपी की सत्ता है, उसमें लड़ाई होती है। वो कहती है हमने पैसे दे दिए, वो कहती है नहीं दिए। कितनी सच्चाई इसमें आपको नज़र आती है? क्योंकि बीच में तो सफाई कर्मचारी भी
मारा जा रहा है, उसको सैलरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और इसी बात की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए टांक साहब और पवन भोज जी और दिल्ली के हमारे अध्यक्ष, जिनका भी आज स्वागत, जिनको भी आज बनाने पर भी उनका स्वागत किया गया, ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं इस आपने जो सवाल किया उस पर एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने भी सरकार चलाई थी। शायद ही किसी आम आदमी को, जनता को ये पता था, नहीं पता था इस बात का कि जो दिल्ली सरकार है ये एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन आती है या ये एमसीडी जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। ये हालात आज ही क्यों पैदा हुए? क्योंकि उस वक्त तालमेल से काम हुआ करता था और एक अच्छा जनता को रिजल्ट मिलता था। परंतु आज के दिन खासकर मैं इस भ्रष्ट बीजेपी की केंद्र और निगम में बैठी हुई सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, ये वास्तव में केजरीवाल साहब को काम नहीं करने दे रहे। और जब ये जनता की लड़ाई, क्योंकि सेंटर में ये बैठे हैं और नीचे ये बैठे हैं, तो इनको जो है अकेलेपन में छोड़ रखा है। अगर निगम में सरकार बनती है तो आप देखोगे एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा और अरविंद केजरीवाल जी निगम की भी शक्ल और सूरत को जैसे दिल्ली की बदल रहे उसको बदल देंगे, मेरा अपना विचार है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.